हुकूमत कहती है कि कुछ भी नहीं है, तो फिर जो पिम्स के डॉक्टर्स ने मुआयना किया था, हुकूमत वो रिपोर्ट पब्लिक कर दे, सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा दे। खान साहब के लॉयर्स ने और उनकी फैमिली ने तो अदालत से रिक्वेस्ट की थी कि वो मेडिकल रिपोर्ट हमें दी जाए। वो मेडिकल रिपोर्ट तो अभी तक किसी को नहीं दी गई कि क्या प्रोसीजर किया गया, कैसे किया गया, कितनी बेनाई है या नहीं है। तो ये सारी चीजें तो हुकूमत 1 मिनट में क्लियर कर सकती है अगर कोई मसला नहीं है। अगर कुछ मसला नहीं है तो वो इमरान खान जिसकी ना तस्वीर नजर आती है, ना जिसको किसी अदालत में पेश किया जाता है, ना जिसकी मुलाकात होती है आजकल, उसको रात को उठा के वो क्यों लेके गए थे किसी दूसरे अस्पताल के अंदर? तो कुछ ना कुछ तो संजीदा था ना। और फिर उसके ऊपर इनकार करते रहे, मसलसल इनकार करते रहे, टीवी पे बैठ के इनकार करते रहे कि ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ, और फिर अचानक कह दिया हाँ जी ऐसा हुआ है। तो मसला ये है कि हुकूमत ने जिस तरीके से सारे मामले को हैंडल किया है, उसकी वजह से मामला मशकूक हो गया। और आप यकीनन फैमिली के भी तहफुजात हैं, उनकी जमात के भी तहफुजात हैं, इसमें कोई इतनी ज्यादा ये रॉकेट साइंस है नहीं है। अगर हुकूमत इसको बेहतर तरीके से टैकल कर दे, उनको ले जाए अस्पताल में या डॉक्टर्स को वहां पे ले जाए, जाती मॉलिज तक उनको एक्सेस दे दे, मियाँ साहब हो जाएं, दीगर जो यहाँ रहनुमा है उन सब के जाती डॉक्टर्स तो जाके मिलते ही थे। इसको इतना ज्यादा मुश्किल क्यों बनाया जा रहा है? देखिए, ये कोई हुकूमत एहसान नहीं कर रही। हुकूमत ने ये जो काम खुद करने थे, अब वो सुप्रीम कोर्ट के कहने के ऊपर शायद वो करेगी। तो मेरे ख्याल में इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। इसके ऊपर अगर कोई सियासत हो रही है तो वो कर रहे हैं जिन्होंने कैद किया हुआ उसको न, और वो उसका इलाज नहीं करवा रहे। बाकी जमात तो यकीनन उसके ऊपर एहतजाज भी करेगी और रिक्वेस्ट भी करेगी। ठीक है, आपने बड़ी वैलिड बात की कि कोई रॉकेट साइंस नहीं थी। एक बंदा है वो क्लेम कर रहा है कि उसकी मेडिकल कंडीशन ठीक नहीं है, उसको नजर ठीक से नहीं आ रहा, तो आप प्रॉपर उसको चेकअप करवाते, जाती मॉलेज या चले जो डॉक्टर्स थे प्रॉपर रिपोर्ट आगे सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा देते, या सारी चीजें एक तरीके से मैनेज हो सकती थी ना। आज पाकिस्तान तरीके से पार्लियामान के बाहर इस तरह एहतजाज कर रही होती ना, सीएम खैबर पख्तूनख्वा जो है वो केपी हाउस के बाहर इस तरह बैठे होते। नजम भाई, ये हुकूमत ने क्यों इसको ठीक से मैनेज नहीं किया? ये बड़े अच्छे तरीके से मैनेज हो सकता था। एक इंसान है, जेल में मौजूद है, कोई मसला हो गया था, प्रॉपर ट्रीटमेंट देते, उनके जो कारकुनान है, उनकी जो फैमिली है, उनको रसाई देते, बता देते कि ये मामला है, ये हमने ट्रीट कर दिया। इसमें ना जो आप अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तारीख को देखें तो शकूक व शुबात तो वहाँ से पैदा होते हैं ना, क्योंकि ये हर चीज़ को एग्जैजरेट करके और बहुत बढ़ा चढ़ा के बयान करते हैं। आपको याद होगा मुलाकातों पर जब पाबंदी लगी, क्योंकि वो ट्वीट इस किस्म के कर रहे थे, 26 नवंबर एक और करने की कोशिश कर रहे थे, तो हुकूमत ने इसकी बुनियाद के ऊपर कि वो सियासत कर रहे हैं और अमन अमान का मसला पैदा करना चाहते हैं, मुलाकातों पर पाबंदी लगा दी। आपको याद होगा दिसंबर के शुरू में उज़्मा खान साहिबा की एक मुलाकात हुई और तमाम चैनल्स ने उसको ब्रेकिंग न्यूज़ के तौर पर दिया। और जब वो मुलाकात करके आई, उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब की सेहत बिल्कुल ठीक है, कोई इशू नहीं है, कोई मसला नहीं है, वो सेहतमंद है। इसको तमाम अखबारात ने भी शाया किया। दिसंबर में वो कहती हैं सब कुछ ठीक है, और जनवरी में एक खबर आती है कि पिछले 3 माह से उनकी आंख जो है, अक्टूबर में उनकी बीनाई जो थी 6/6 थी, और उसके बाद अचानक जो है एक सुबह वो आंख चली गई। तो उस्मा खान जो कि अलीमा साहब ने अगस्त के महीने में, वैसे ये उनका जो है वो टीवी चैनल्स के ऊपर शॉर्ट्स भी चला, ऑन एयर भी हुआ, मौजूद है हमारे पास, जिसमें वो अगस्त के महीने में फरमा रही हैं कि उनकी आंखों में कुछ मसाइल हैं। मतलब ये कह रहा है कि बहुत बाद में यहाँ पर एक और कंट्राडिक्शन आ गई ना। अभी तो जो चीज सामने आई है, जो सफदर साहब की रिपोर्ट जो सलमान सफदर साहब की आई है, उसमें तो कहा गया कि अक्टूबर तक सब कुछ ठीक था। अगर अगस्त में ये हुआ था तो फिर अक्टूबर तक कैसे ठीक था? देखिए, इमरान खान साहब के हवाले से या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से एक बहुत ही अफसोसनाक चीज है कि वो चीजों को इतना बढ़ा चढ़ा के, इतना गलत करके बयान करते हैं कि उसके नतीजे में कंफ्यूजन पैदा हो जाती है। और जब इतना ज्यादा, आप इससे पहले देखिए ना, जब वो गोलियां लगने वाला मामला हुआ, जब गिरफ्तारी वाला मामला हुआ, खान साहब व्हील चेयर पे बैठे हुए थे और उनके मुताबिक वो चल भी नहीं सकते थे। उसके बाद जिस तरह दौड़ते हुए आगे बढ़े, तो कंफ्यूजन यहाँ से पैदा होती है कि आप ठीक है, लेकिन उस टाइम तो हुकूमत को रसाई नहीं थी उन तक। उन्होंने एक बयानिया बनाया कि वो इंजर्ड हुए हैं, गोलियां लगी, उस पर आप जो बात कर रहे हैं। लेकिन अभी तो चले हुकूमत के पास है, हुकूमत का दायरा इख्तियार है, दोनों चीज वहां जाके चेकअप करवाएं। जो पाकिस्तान तरीके इंसाफ एक सियासत कर रही है, बयानिया बना रही है, आपके मुताबिक उसको काउंटर कर लेती है हुकूमत। मैं, अगर आप देखें ना, मेरी बात सुन लीजिए, अगर आपको कायल कर सकूं या नाजरीन को कायल कर सकूं। देखिए, बात सिर्फ है कि बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा के बात को बयान किया जाता है। 70 बरस से जायद उनकी कोई 74 बरस के करीब उम्र है। इस उम्र में आंख का मसला हो जाना यकीनी तौर पे
बहुत सारे पाकिस्तान के 70 साल या 50 साल की उम्र से भी जायद, मैं एक स्टडी पढ़ रहा था कि उसमें 50% से ज्यादा लोगों को नजर का कोई ना कोई इशू और बड़ा इशू मौजूद है, आंख का इशू मौजूद है। हुकूमत, अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का इस पे फैसला आ गया। अब अगर 16 तारीख की डेडलाइन मौजूद है, 16 तारीख तक अगर इकदाम नहीं होते तो आप यकीनी तौर पर कुछ करें, आप इस पर एहतजाज भी करें, लेकिन उससे पहले एहतजाज करना और फिर जिस तरह आज अशरफ साहब कह रहे थे कि कौमी हुकूमत बना दी जाए, असल मसला तो ये है कि इसके जरिए सियासत की जाए, इसके जरिए सियासी जो है चीजें सामने लाई जाए। वरना जहां तक पर्सन का मामला है तो वो आपने देख लिया, वो अच्छे खासे ठीक ठाक कोई 5-6 बैरिक्स हैं उनके पास। और वह इफ्तिखार साहब वाली बात जो है यहाँ पर दोहराऊंगा कि जब हम ये कहते हैं कि 85% बिनाई जाया हो चुकी और बार बार इसके ऊपर सारी की सारी अपनी तश्कील देते, कौन रहा है? वो साहब जो कि खुद जो है चीजों को बढ़ा चढ़ा के गलत बयानी करते रहे वो। और उनके जो आप सलमान सफदर साहब की बात देख लीजिए, वो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील हैं। अब वकील है वो बारी पीटीआई के, उनको केसेस के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन ऑन द अदर साइड सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान ने उनको एक कहने के इख्तियार देकर वहां पे भेजा था। चले मोहसिन बेग साहब ये बता दें कि बारी पीटीआई की जो बिनाई का मामला है, इसको लेकर एक सियासत हो रही है, हुकूमत का मौक़िफ़ है कि ड्रामा किया जा रहा है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से कुछ करने को नहीं था तो उन्होंने इसको एक इशू बना लिया। ऑन द अदर साइड अगर देखें तो हुकूमत इसको बड़ी आसानी से काउंटर कर सकती थी, डॉक्टर्स को जो ज़ाती उनके जो नॉलेज है उनको रसाई देती, तो मेरे ख्याल से कोई सारे ये चीज़ें यहाँ पहुँचती ना इस नहज पे कि आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामान के बाहर पूरा रेड जोन सील किया हुआ है कल से, तो ये चीज़ों को मैनेज किया जा सकता था बेहतर तरीके से। देखिए, मैनेज तो गवर्नमेंट से कोई चीज़ हो नहीं रही, अदरवाइज ये कोई इशू नहीं है। ये तहरीक इंसाफ वालों को कोई ना कोई रीज़न चाहिए था ये सब एहतजाज का। बेसिकली देखें, जिस एज में वो हैं उस एज में मेरा ख्याल में शायद ही कोई दुनिया का शख्स हो जिसको आंखों का इशू ना हो। और ये जो बानी साहब हैं ये तो पिछले मेरे ख्याल में 30-35 साल से रीडिंग ग्लासेस लगा रहे हैं, आप सबने देखा होगा। जी जी बिल्कुल। ये कहना कि मेरी 6/6 थी और ठीक है ना, तो ये झूठ बोलने की आदत है इनको भी और बाकियों को भी। और ये कोई ऐसा इशू नहीं है जिसको वो वकील साहब ने आके कहा 85% बेनाई गायब होगी। अभी ये आप डॉक्टर थोड़ी हैं कि आप बताएं आके या आपके पास कौन सा ऐसा आला था। तो आंखों का इशू मुझे भी है और मेरी एज के तकरीबन सब लोगों को है। ऐसा कोई लाइफ थ्रेटनिंग इशू नहीं है जिसको बेस बना के आप इतना वो शोरगुल करें। नेचुरली उनको एक बहाना चाहिए, उनको एक रीज़न चाहिए थी, लेकिन नाकामी इस गवर्नमेंट की ये है जिसमें सारी प्रोविंस की और फेडरल गवर्नमेंट भी है कि इतना ज़्यादा टेलीविज़न कवरेज और ये टॉक शो उसकी एक बिनाई के ऊपर हो रहे हैं। ये फेलियर है गवर्नमेंट का। मतलब हुकूमत का आप कह रहे हैं कि फेलियर है कि रेड जोन सील है, टॉक शोज उसके ऊपर हो रहे हैं, इसको एक खासा बड़ा इशू बना दिया। चलें इफ्तिखार साहब, ये वैसे सियासी रवायत बाजी आपके सामने ये है। इशू नहीं है जी, इशू नहीं है लेकिन बन गया ना। ये इशू नहीं है, इसको आप बड़ा इजीली कर देखें। नॉन इश्यूज को इशू बनाना अपोजिशन का काम होता है, इश्यूज को डिफ्यूज करना गवर्नमेंट का काम होता है। लेकिन यह इश्यूज जो है हुकूमत बना रही है, उल्ट हो गया ना यहाँ पे। उन्होंने तो बनाने ही बनाना है लेकिन हुकूमत जवाब पैदा कर रही है। जी